कैसे हो आप सब। मैं तो अच्छी हूँ, आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मम्मी ने मेरे को बहुत बोला कि कविता बना ले व्लॉग, बना ले व्लॉग, तो फाइनली आज मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। जैसे आप सब ने मम्मी को सपोर्ट किया, ऐसे ही मेरे को भी सपोर्ट करना, वीडियो देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चलो तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुबह सुबह मैंने एक्सरसाइज की तैयारी कर शुरू कर दी है। जूते उते पहन रही हूँ। मैं आज 5:30 बजे उठ गई थी। मोस्टली मैं 5:30 या 6 बजे उठ जाती हूँ और 6 बजे, 6:15, 6:30 अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती हूँ। आज 5:30 बजे उठी थी और 6, पौने 6, शायद पौने 6 स्टार्ट हो गई थी मेरी एक्सरसाइज। यहीं मैं घर पे ही अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। पहले मैं पार्क जाती थी, लेकिन आजकल पार्क में काम चला हुआ है ना, तो जगह जगह टूटा फूटा पड़ा है, तो इसलिए मैं यहीं पे कर लेती हूँ। यहीं वॉक कर लेती हूँ, जंपिंग कर लेती हूँ, अब रस्सी कूदती हूँ, सीढ़ियों के चक्कर लगा लेती हूँ। थोड़ा सा इससे ही मेरा वेट कम कम तो नहीं होता, पर ये है मोटी भी नहीं होती। जो खाती हूँ एक्सरसाइज से उसको बर्न भी कर लेती हूँ, इसीलिए मैं रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ ताकि पतली ना हूँ, कम से कम मोटी भी नहीं हूँ। तो फिर इसलिए मेरा वेट वहीं पे रहता है। अब मैंने रस्सी कूद ली है, थोड़ी सी मैं यहीं वॉक कर लेती हूँ, भाग लेती हूँ। 1 घंटा सुबह एक्सरसाइज करती हूँ, जिससे मेरा कम से कम शरीर हेल्दी रहता है, वेट नहीं बढ़ता, इसलिए मैं लगी रहती हूँ। और फिर इसके लिए ही मैं 1 घंटा जल्दी उठती हूँ, फिर बाद में सारे काम स्टार्ट करती हूँ एक्सरसाइज वगैरह करके। यही हाँ मेरी एक्सरसाइज चली हुई है कंटिन्यूसली। मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है। मेरे को 1 घंटा हो गया होगा लगे हुए। मम्मी भी उठ गई है। अब मेरे को कपड़े धोने हैं और साथ में कपालभाति भी करना। मैं 15-20 मिनट कपालभाति करती हूँ, मशीन लगा लूंगी और साथ साथ में मेरा कपालभाति भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद घर के कुछ और काम करती हूँ। बुरी हालत हो गई है पसीना में। उसके बाद ही नहाऊंगी, जब सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे फिर नाश्ता बनाऊंगी। चलो फिर मशीन लगा लेती हूँ मैं। फिट करने के बाद मैंने कपड़े धोने की तैयारी कर ली है। मैंने सोचा साथ में मशीन भी लगा दूं, और मैं एक कपालभाति करती हूँ 15-20 मिनट रोज़, तो मैंने सोचा मशीन लगा दूं, तब तक कपड़े धोते रहेंगे और साथ में कपालभाति भी कर लूँगी, इसलिए मैंने मशीन लगानी स्टार्ट कर दी है। यहाँ ये मैंने जो पानी की बाल्टी उठाई है, ये हमारे रात भर का एसी का पानी था। एसी से पानी की फुल बाल्टी हो गई, तो मैं इसको भी वेस्ट नहीं करती हूँ। कभी तो इससे पोछा लगा लेती हूँ, कपड़े धोती हूँ तो इसको मशीन में डाल लेती हूँ। मशीन में डेली यूज के कपड़े वो मैंने मशीन में धो लिए हैं, और कुछ कपड़े मशीन में नहीं धो सकती, तो वो मैंने उनके लिए इस बाल्टी में पानी भर लिया ताकि इनको भिगो दूँ। तो मैंने वो कपड़े बाद में भिगो दिए थे। और अब मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने। साथ में झाड़ू भी लगा रही हूँ और साथ साथ में मशीन भी चल रही है, तो कपड़े भी धुल ही रहे हैं। मशीन का ये सुख तो हो जाता है, मशीन में कपड़े धोते रहते हैं और हम बाकी के काम अपने करते रहो। फटाफट मैंने यहाँ झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद मैंने फिर डस्टिंग करी। डस्टिंग करने के बाद फिर पोछा लगाया। मम्मी ने इतना बाहर से धो दिया सारा, और झाड़ू पोछे का काम तो कंप्लीट ही हो गया। झाड़ू पोछा होने के बाद भी ऐसा लगता है भाई हाँ आधा काम तो हो ही गया, बस नाश्ता बाकी रह जाता है। सुबह सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं तो फटाफट करने पड़ते हैं, तो हम दोनों, मम्मी और मैं, मिलजुल के सारे काम फटाफट कर लेते हैं। वैसे काम वाली लगा रखी थी, पर उससे तो अच्छा हम खुद ही कर लेते हैं। काम वाली तो ऐसे ही करती हैं, कहीं लगाया कहीं नहीं लगाया, इसीलिए हम अपना खुद से ही करने लग गए अब। और यहाँ मेरे कपड़े धुल गए थे, तो मैंने सारे सूखने के लिए डाल दिए हैं। जो हाथ से धोने थे वो भी मैंने धो लिए थे। रही हूँ पीछे, यहाँ हमारे ऊपर से पानी टपकता है, और बारिश का इतना ज़बरदस्त मौसम हो रखा था, मैंने बाद में नोटिस किया। और थोड़ी सुखाए हुए थोड़ी ही देर हुई थी, इतने में इतनी तेज़ बारिश हो गई, सारे कपड़े वापस से उतार के आगे सुखाने पड़े। अभी तो मैंने यहाँ सारे सुखा दिए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उतारने पड़े। वैसे मैं कह रही थी ना एक दिन कपड़े धोती हूँ तभी बारिश आती है। मैंने 2 दिन पहले कपड़े धोए थे, तब बारिश आई थी, और अब फिर आ गई। कपड़े धोने के बाद मैं नहा धो ली थी, और फिर मेरे को मंदिर जाना था, क्योंकि अभी सावन लगा हुआ है ना, तो मैं सावन चढ़ा के आती हूँ शिव जी पे। तो उसके बाद फिर मैं मंदिर चली गई थी, और फिर आके घर पे भी मैंने पूजा कर ली थी, और उसके बाद फिर मैंने नाश्ते की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी।
बहुत लेट भी हो गई थी मैं कपड़े धोते धोते, तो मैंने सोचा कुछ चटपट सा स्वादिष्ट सा नाश्ता खिलाती हूँ आज। तो मैंने आज कुछ नया ट्राई किया है, सूजी और मैंने आलू बॉईल कर लिए थे। मंदिर गई मैं तभी आलू चढ़ा के चली गई थी, मैं आलू उबल जाएंगे इतने तब जब तक आऊँगी। तो फिर आलू बॉईल हो गए थे। इसमें एक बाउल में मैंने सूजी ले ली है और सूजी में मैंने दही डाल ली है और फिर थोड़ा सा बेकिंग सोडा, नमक अपना स्वाद अनुसार और धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और ये गरम मसाला, ये सारे डाल के और इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। जितनी दही थी उसको मिक्स कर लिया और बाद में ज़रूरत पड़ी तो फिर मैंने इसमें पानी मिला लिया। पानी से इसको अच्छा सा मतलब स्मूथ सा बैटर बना लिया इसका। मैंने सेट होने के लिए रख दिया और यहाँ तब तक मैंने आलू छील लिए हैं। सुमित ने अपनी कॉफ़ी बना ली है, वो सुबह भी कॉफ़ी पीता, शाम को भी कॉफ़ी पीता है। यहाँ मेरे सारे आलू छील गए हैं और फिर मैंने इसमें मिर्ची मिला ली है और आलू को मैश कर रही हूँ कि उसमें भी मैंने सारे मसाले मिला लिए थे, नमक वगैरह, मिर्ची तो मैंने डाल ही दी थी, लाल मिर्च मैंने उसमें नहीं डाली। सारे मसाले मिला के उसको अच्छे से मैश करके और फिर मैंने जो सूजी का बैटर है उसकी पैन में छोटी छोटी टिक्की सी बना दी है और ऊपर से जो ये आलू है ये लगा दिया इनके ऊपर आलू डाल के और आलू को अच्छे से फैला दिया इसके ऊपर और फिर ऊपर से ये सूजी का जो पेस्ट है वो डाल दिया और इनको पूरा ढक दिया अच्छे से, ताकि ये अच्छे से ऊपर से भी सूजी से ढक जाएं और टिक्की अच्छे से लगे। इनको एकदम मतलब मीडियम या सिम आंच पे ही रखना और फिर मैंने ऊपर से ढक के और उनको अच्छे से दोनों साइड से पका लिया। लो भाई हमारा नाश्ता रेडी हो गया, खाओ। यहाँ सुमित लगा रहा है, ये पानी की टंकी में थोड़ा लीकेज हो गया था तो सुमित इसमें एमसी लगाने के लिए आया था, तो मैं भी उसके साथ साथ भाग आई। और मौसम इतना अच्छा हो रखा था ना, मैंने सोचा मौसम के मज़े लेके आती हूँ ऊपर, तो मैं इसके साथ साथ चली आई। लेकिन यहाँ मैं पहुँची और थोड़ी देर बाद ही बारिश स्टार्ट हो गई। मैं तो इसकी वीडियो ही बना रही थी, फिर भाग गई बाद में। बनाते बनाते इतनी तेज़ बारिश आ गई, फ़ोन भी भीगने लग गया। ये पानी रोकने के लिए सुमित ये कुछ पता नहीं क्या है, इसको एमसील है पर इसने निकाल रहा है और इसको अच्छे से मिला के इसको चिपकाएगा यहाँ पे। ये देखो देखो बारिश स्टार्ट हो गई है, अभी छोटी छोटी बूंदें गिरने लग गई हैं। सुमित ने इसको अच्छे से मिलाया और फिर वहाँ जहाँ लीकेज हो रहा था वहाँ लगाने की कोशिश तो की, लेकिन वो लग नहीं पाया और फिर बारिश तेज़ आ गई थी, फिर दोनों नीचे आ गए हम। और फिर मैंने अब यहाँ कर ली है लंच की तैयारी। मम्मी और सुमित ने तो रोटी खा ली थी, बोले हम तो रोटी खाएंगे, तो दही के साथ उन्होंने तो दही और मैंने प्याज काट दिए थे, दही के साथ रोटी खा ली थी। लेकिन मेरा रोटी खाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा मैं वेजिटेबल दलिया खाऊंगी। तो मैंने वेजिटेबल दलिया के लिए सारी सब्जियां जो थी घर पे वही काट ली। और देखो आप बहुत टेस्टी लगता है वैसे वेजिटेबल दलिया। तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया है स्टार्टिंग में और फिर प्याज को वो अच्छे से भून के और फिर उसमें टमाटर और मिर्ची डाल दी हैं। सब्जियों में मैंने गाजर काट ली थी, बीन्स थी और मटर और प्याज टमाटर यही थे। अब इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, उनको भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें सारी सब्जियां डाल दी हैं। सब्जियों को अच्छे से मिला लूँगी इसमें और थोड़ी देर पकने के लिए रख दूँगी। सब्जियों को थोड़ा सा पकाने के बाद फिर मैंने इसमें दलिया डाल दिया था और दलिया डालने के बाद फिर पानी डाल के और फिर इसको धीमी धीमी आंच में पकाया, क्योंकि अगर तेज़ आंच कर जाते तो दलिया जल जाता। दलिया धीमी धीमी आंच में ही पकता है, तो इसको सिम गैस करके तब थोड़ी देर के लिए पकाया। तो ये बहुत अच्छा और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। आप भी कभी बना के खाना, और हेल्दी भी बहुत होता है। इसलिए मैंने तो फिर दोपहर में दलिया ही बनाया। यहाँ मेरा दलिया बन के रेडी हो गया है और मैंने अपने लिए लस्सी भी बना ली। वही उन्होंने तो दही के साथ रोटी खा ली थी, तो मैंने अपने लिए लस्सी बना ली। यहाँ मैंने डाल दिया है दलिया। आ जाओ सब खा लो दलिया और लस्सी। और यहाँ हो गया है शाम की चाय का टाइम। मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ। आंटी भी आई हुई थी, तो आंटी और मम्मी के लिए चाय और मेरे और सुमित के लिए ब्लैक कॉफ़ी। मैं तो कभी कभी चाय पी लेती हूँ, सुमित कॉफ़ी। सुमित को देख लो यहीं बैठा था मेरे पास और मैंने बोला आप भी आ जाओ, देखो अब आ गए। मम्मी मेरे को बोलती रहती कुछ नहीं बोलती। ये मेरे से भी ज्यादा शर्माता, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा। अब बोल कुछ।
अब नहीं बोल रहे, नेक्स्ट व्लॉग में बोलेंगे। देखेंगे, ये कह रहा है कि नेक्स्ट व्लॉग में बोलेगा, देखेंगे बोलता है या नहीं बोलता है। चलो यही था पूरा मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं आगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सब अपना ख्याल रखना, खुश रहना। ओके, बाय बाय।